नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं, एक ऐसे शक्तिशाली और रहस्यमयी धाम की, जहां देवी का एक ऐसा रूप है जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे और थोड़ा हैरान भी। बस यही शब्द हमें सीधे उस रहस्य के केंद्र में ले जाते हैं जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। राजरप्पा का अनोखा छिन्नमस्ता मंदिर। तो चलिए सबसे पहले इस देवी के असाधारण स्वरूप को ही समझते हैं कि आखिर वो क्या है जो उन्हें इतना खास और इतना अद्भुत बनाता है। देखिए, माँ छिन्नमस्ता का जो रूप है, जैसा कि शास्त्रों में और मंदिर में भी दिखाया गया है, वो बड़ा ही नाटकीय और कह सकते हैं अनयूजुअल है। वो अपने एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुए हैं और उनकी गर्दन से खून की 3 धाराएं निकल रही हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब ही इस मंदिर के गहरे आध्यात्मिक महत्व को खोलता है। तो चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस क्यों को समझने से पहले हमें कहाँ को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस मंदिर की जो शक्ति है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसकी लोकेशन में छुपा है। ये मंदिर झारखंड के चतरा जिले में है, जिसे राजरप्पा के नाम से जाना जाता है। ये जगह इसलिए खास है क्योंकि यहाँ दामोदर और भैरवी, इन 2 नदियों का संगम होता है, और हमारे धर्म में संगम स्थलों को हमेशा से ही बहुत पवित्र और ऊर्जा से भरपूर माना गया है। और अब आते हैं उस कहानी पर जो असल में इस मंदिर की जान है। वो कहानी जो शानदार ढंग से बताती है कि देवी का ये अनोखा और चौंकाने वाला रूप आखिर आया कहाँ से। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार देवी पार्वती अपनी 2 सहेलियों डाकिनी और वर्णिनी के साथ कहीं जा रही थीं। अचानक उनकी सहेलियां भूख से तड़पने लगीं। उन्हें इस हाल में देखकर देवी ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी सहेलियों की भूख मिटाने के लिए अपना ही सिर काट लिया। उनकी गर्दन से खून की 3 धाराएं निकलीं। 2 से उनकी सहेलियों ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा से देवी ने खुद को पोषित किया। और इसी महान सर्वोच्च आत्म बलिदान के काम ने देवी को उनका ये शक्तिशाली नाम और रूप दिया, छिन्नमस्ता। ये त्याग का, सैक्रिफाइस का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो ये तो हुई कहानी, लेकिन इसके पीछे का जो गहरा मतलब है, जो सिंबलिज्म है, चलिए अब उसे समझते हैं। तो आखिर मतलब क्या है इस स्वरूप का? देखिए, कटा हुआ सिर अहंकार, लस्ट और गुस्से पर काबू पाने का प्रतीक है। खून की वो 3 धाराएं दिखाती हैं कि देवी जीवन देने वाली भी हैं और जीवन लेने वाली भी। और आखिर में उनका खुद अपना खून पीना, ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के कभी न खत्म होने वाले चक्र को दिखाता है। और यही पावरफुल सिंबलिज्म इस मंदिर को एक खास तरह की आध्यात्मिक साधना, जिसे हम तंत्र कहते हैं, उसके लिए एक बहुत जरूरी केंद्र बनाता है। अपनी इसी उग्र ऊर्जा और गहरे सिंबलिज्म्स की वजह से ये मंदिर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, खासकर उन साधकों के लिए जो तंत्र के रास्ते पर चलते हैं, वो रास्ता जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को समझने और साधने पर जोर देता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ साधना करने से सिद्धियां मिलती हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। और जब त्योहारों का समय आता है ना, तो यहाँ भक्तों की जो भीड़ जुटती है, वो वाकई देखने लायक होती है, लाखों में। खास तौर पर नवरात्रि, अमावस्या की रातें और मकर संक्रांति, इन मौक़ों पर तो यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो दिखाता है कि आज भी इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व कितना जीवंत है। और नवरात्रि के टाइम पे तो यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो इन सबको एक साथ रखकर देखें तो बात क्या निकल कर आती है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? आखिर इसका सार क्या है? आखिर में बात यह है कि ये मंदिर सिर्फ पूजा की एक जगह नहीं है, ये शक्ति का, त्याग का और रहस्य का एक जीता जागता प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत खुद पर काबू पाने में है, खुद के बलिदान में है। तो माँ छिन्नमस्ता का ये रूप हमें एक बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाता है। सबसे बड़ा त्याग आत्मत्याग है और सबसे बड़ी शक्ति आत्मनियंत्रण। जय माँ छिन्नमस्ता।